12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्वेच्छा से अपने अध्यापकों से परामर्श एवं मार्गदर्शन हेतु आने की अनुमति प्रदान की जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस संदर्भ में सभी स्कूलों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। 24 मार्च 2020 से लॉकडाउन के प्रथम चरण के शुरू होते ही देश में सभी शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। कोरोना का प्रभाव जारी है, परंतु शिक्षा व्यवस्था को सुचारू व सुदृढ़ बनाने का प्रयास सभी प्रदेशों की सरकारें अपने अपने स्तर पर कर रही हैं। इसी को लेकर यमुनानगर में भी विद्यालय शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें हरियाणा सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस स्पष्ट की गई है। इस पत्र के माध्यम से कहा गया है कि 21 सितंबर सोमवार को कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को स्वेच्छा से अपने अध्यापकों से परामर्श एवं मार्गदर्शन हेतु आने की अनुमति होगी, परंतु साथ ही साथ अपने माता पिता व अभिभावकों से लिखित अनुमति लेकर विद्यालय में प्रवेश करने का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 21 सितंबर को विद्यार्थियों के शिक्षण परामर्श हेतु स्कूल संचालकों व अभिभावकों की आपसी सहमति से यह शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत सभी स्कूलों को एक पत्र के माध्यम से यह सूचना दे दी गई है, जिसमें विशेष रूप से कोरोना को लेकर दी गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा और यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई स्कूल अनुपालना में लापरवाही करता है तो यह आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत एक दंडनीय अपराध भी है। सभी स्कूलों को सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का दृढ़ता से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विद्यालय के अंदर विद्यार्थी, अध्यापक तथा अन्य कर्मी इस बारे में अपने संपूर्ण जागरूकता, सतर्कता तथा कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए इसे अनिवार्य रूप से समझकर इनका पालन अवश्य करें। साथ ही साथ कोविड-19 की त्रासदी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों के अध्यापकों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना तथा कोविड की जांच करवाना अनिवार्य है। इसके लिए जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय दहिया के द्वारा स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों व कर्मचारियों के कोरोना जांच की समुचित व्यवस्था करवाई जा रही है। मैडम, अभी विद्यालय शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है सभी जिलों में, और उसके आधार पर जैसे अभी जानकारी मिली है कि 21 सितंबर से सोमवार से सभी निजी व सरकारी स्कूलों को खोला जा रहा है। तो उसमें बताएंगे कि जो गाइडलाइन जारी की गई है सभी स्कूल्स को, तो वो क्या है, और जो ये सरकार के द्वारा जो एक ये आदेश जारी किए गए हैं इसके बारे में विस्तार से बताइए क्या है। हाँ, ये एक SOP हमें स्कूल ओपनिंग प्रोग्राम के तहत हमें पत्र जारी किया गया है, और ये पत्र सभी सरकारी व गैर सरकारी सभी विद्यालयों के लिए है। और इसमें ये बताया गया है कि जो भी विद्यार्थी 9वीं से 12वीं कक्षा के हैं वो विद्यालय में अपने शिक्षकों से जो भी वो किसी भी तरह की उनको अगर पढ़ाई में परेशानी आ रही है तो गाइडेंस लेने के लिए वो आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास लगेगी और बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चे जो हैं वो स्कूल में आएंगे अपनी भी कोई भी किसी भी तरह की अगर उन्हें पढ़ाई में परेशानी आ रही है तो उसका हल के लिए। दूसरी बात यह है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ वही बच्चे विद्यालय में आ सकेंगे जिनके कि माता पिता इस चीज़ की अनुमति देंगे, और वो अनुमति के लिए भी एक प्रपत्र हमें जारी हुआ है, उसके ऊपर उनके अभिभावकों के साइन होंगे और तभी वो बच्चा विद्यालय में आ सकता है। इसके अलावा विद्यालय को निर्देश मिले हैं कि वो पूरी तरह से अपने विद्यालय को सैनिटाइज करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखेंगे, और ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर स्कूल खुल पाएंगे जहाँ की वो कैंटोनमेंट जोन नहीं है। और इसके अलावा जो बच्चे आएंगे उनके हाथ धोने का या उनको जो मास्क प्रॉपरली लगा के आने के निर्देश पहले से ही जारी होंगे। इसके लिए भी कुछ पोस्टर्स वगैरह भी हम स्कूल के लिए कुछ जारी किए गए हैं, जिसमें बच्चों को इस प्रकार का पूरा पोस्टर के माध्यम से समझाया जाएगा कि किस तरह से वो सारी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। और जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स होंगे उनका टेम्परेचर भी रोज़ नोट किया जाएगा, और ये सारी रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाएगी रोज़ जो बच्चे आएंगे। और 20 से ज़्यादा बच्चे कहीं पर भी इकट्ठे नहीं होंगे, एक टाइम पर 20 बच्चों से ज़्यादा विद्यालय में बच्चे नहीं आएंगे। तो हर तरह से ये कोशिश की जाएगी कि बच्चों को बड़े ही सुरक्षित ढंग से उनको विद्यालय में आने दिया जाए, और विद्यालय के अंदर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कोई यदि बीमार है या किसी को कोई परेशानी है तो उसको उसी समय वहाँ से भेज दिया जाएगा। तो पूरी सख्त इस बारे में हिदायतें मिली हैं, और कोई भी अगर उन हिदायतों का पालन नहीं करेगा तो सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
मैडम अभी जैसे 21 से पहले का जो भी प्रक्रिया है तो उसके आधार पर जितने भी स्कूल्स हैं हमारे ज़िला के अंदर, तो क्या उनमें जो भी स्टाफ कार्यरत हैं या कर्मचारी हैं तो उनके कोविड टेस्ट का भी कोई ऐसा प्रावधान रखा गया है? हाँ, ये निर्देश जारी किए गए हैं कि कोविड टेस्ट करवाया जाना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसका कि पॉजिटिव केस मिले बाद में, तो इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से ये ज़रूरी रहेगा कि टेस्ट हुआ हो। और क्या कहना चाहेंगे मैडम आप, जो भी अभिभावक हैं, ये तो स्कूल्स के लिए जो गाइडलाइन है, तो अभिभावकों को अपनी ओर से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक डर भी बना हुआ है अभिभावकों के मन में, तो अपनी ओर से क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो पूरा समय जब से लॉकडाउन चल रहा है बच्चों को बुलाया नहीं गया और उनकी ऑनलाइन पढ़ाई की पूरी व्यवस्था भी की गई है, लेकिन क्योंकि बड़ी क्लासेस हैं 9 to 12, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कई विषय ऐसे हैं कि उसमें टीचर की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो उस कमी के लिए ही दूर करने के लिए ही ये योजना शुरू की गई है और अभिभावकों से ये अनुरोध रहेगा कि वो बच्चों को तभी भेजें जब उन्हें ये विश्वास हो कि हमारे बच्चे जो सोशल डिस्टेंसिंग का रूल है या मास्क पहनने का रूल है या हाथ धोने का जो एक तरीका है उनको वो आता हो और उसको वो फॉलो करें, तभी वो उनको स्कूल में भेजें।